हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाले पीके सर। जी हाँ, इंग्लिश वाले पीके सर चैनल पे आपका स्वागत है। एक बार फिर से गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सम यूजफुल एंड एडवांस सेंटेंसेस एंड वेरी यूजफुल एंड डेली यूजफुल सेंटेंसेस यू कैन से। तो गाइस, डेली स्तर पे बोले जाने वाले कुछ ऐसे वाक्य जो आप हमेशा बोलते हैं। तो इस तरह के वाक्य आपको बोलना पड़ते हैं गाइस, हर वक्त आपको बोलना पड़ता है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे ही मजेदार सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं वो सेंटेंसेस क्या है। सो गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेली यूजेस सेंटेंसेस। सो बी रेडी, प्लीज टेक योर notebook and pen. If you need to write, then you can write also. Otherwise, if you are able to understand verbally, then you can listen only. Okay, it's up to you. Okay guys, so let's start now. The very first one is here, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। जी हाँ, ये एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल आप किया करेंगे क्योंकि बहाने यानी एक से ज़्यादा बहाने की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। नंबर 2 है, आप मेरे सब कुछ हो। यू आर एवरीथिंग टू मी। जी हाँ, कुछ लोग चापलूसी करते हैं ना, कुछ यार तुम तो मेरे सब कुछ हो, तुम ही से तो सब कुछ है मेरा, नहीं तो मैं क्या, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप बोल सकते हैं यू आर एवरीथिंग टू मी। नेक्स्ट है गाइस, पहले सोचो फिर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक। जी हाँ, थिंक बिफोर यू स्पीक। अक्सर होता है ना गाइस कि कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं पर सोचते नहीं है। तो गाइस, आपके साथ अगर कोई दोस्त हो जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, कुछ भी बोल देता हो किसी के बारे में भी या आपके बारे में भी, तो कहते हैं यार प्लीज़ थिंक बिफोर स्पीक। ओके, पहले सोच लिया करो क्या बोलना है तुम्हें। पहले तोल फिर बोल, इस तरह के आप मुहावरे भी सुने होंगे। पहले तोल फिर बोल। तो कुछ कहावतें मुहावरे लोग कहते भी है ना, पहले तोल लो या उसके बाद बोल लो। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, मैं इस बारे में दोबारा सोचूंगा। जी हाँ, दोबारा सोचूंगा, मैं जरूर सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट इट। यहाँ विल जब लग गया गाइस, जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी सोच लिया, मैं कहा हाँ मैं सोचूंगा, तो अभी जो सोच लिया उसके बाद फिर सोचूंगा तो दोबारा हो जाएगा। आई विल थिंक अबाउट इट, तो यहाँ पे अगेन भी आप लगा सकते हैं, लास्ट में कहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पोकन में ये चलता है। मेरा फोन कहाँ है, वेयर इज माई फोन, वेयर इज माई फोन। जी हाँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे जूते कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है। ठीक है गाइस, इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग फिशी। ये कुछ एडवांस टाइप का आपको जरूर दिख रहा होगा, फिशी वर्ड आपको दिखने को मिला है। तो फिशी का मतलब क्या होता है? जी सही समझा आपने, फिश मीन्स मछली होता है, पर यहाँ फिशी यानी कुछ मछली जैसा, यानी मछली जैसा बदबू। मछली क्या करती है गाइस, अगर आप बनाएंगे घर में तो बदबू होगा, तो कोई घर में एंटर कर क्या बोलते हैं, यहाँ कुछ तो है, यानी कुछ तो बन रहा है, यानी मछली तो जरूर बन रही है, तभी तो बदबू आ रही। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तभी तो ऐसा दिख रहा है। इसीलिए इस फिश से हम लोग फिशी बना दिए हैं। ठीक है, देयर इज समथिंग फिशी। या आप चाहे तो देयर का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो स्पोकन में ये भी बोलते हैं समथिंग इज फिशी हियर। ओके, समथिंग इज फिशी हियर। नेक्स्ट है गाइस, तुम छुपे रुस्तम हो। यू आर डार्क हॉर्स, यू आर अ डार्क हॉर्स। जी हाँ, ये जो डार्क हॉर्स है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये ज्यादातर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम को। ठीक है, किसी की अगर क्वालिटी जो है हिडन हो यानी छुपी हुई हो तो उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, बुरी क्वालिटी भी हो सकती है। ठीक है गाइस, तो इसलिए जब भी आपका कोई दोस्त ऐसा निकले जो आप कभी विश्वास नहीं किए थे और आपको ऐसा अचानक देखने को मिला, बोल सकते हैं यू आर अ डार्क हॉर्स बॉय, यू आर अ डार्क हॉर्स गाय। ओके, आप बोल सकते हैं आपने तो मुझे हैरान ही कर दिया, यू अमेज्ड मी। जी हाँ यार, आप ऐसे थे, मुझे पता है, आपने तो हैरान कर दिए थे ना। आप तो अच्छा बोल लेते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, आपने तो हैरान कर दिया। ठीक है, यू अमेज्ड मी। जी हाँ, यू अमेज्ड मी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस है हाउ टेरिबल। जी हाँ, हाउ टेरिबल, कितनी बुरी बात है ना। हाउ टेरिबल, यहाँ पे देखिए हाउ मतलब कैसे का मतलब नहीं है, ये आपका देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, विस्मय यदि बोधक चिन्ह इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये मार्क लगा हुआ है, जब इसको मतलब बोलने का भी तरीका चेंज हो जाना चाहिए आपका। हाउ टेरिबल, कितनी बुरी बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरी बात है ये। डोंट यूज मोबाइल, मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज मोबाइल। ओके, मोबाइल मत चलाओ। नॉट दैट मच, इतना नहीं, ना ना इतना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। नॉट दैट मच, इतना तो नहीं था यार, नॉट दैट मच। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो यार, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दो। लेट देम स्पीक, उन लोगों को बोलने दो। लेट अस स्पीक, हम लोगों को बोलने दो। तो एक ही सेंटेंस नहीं है गाइज, इस सेंटेंस पे आप चाहे तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करिए मी की जगह। लेट मी स्पीक, लेट हिम स्पीक, लेट देम स्पीक, लेट अस स्पीक, या किसी का नाम भी ले सकते हैं। लेट द जैकब स्पीक, जैकब को बोल लेने दो। लेट द जूली स्पीक, जूली को बोलने दो। इस तरह से आप कह सकते हैं डोंट मी डू मी अ फेवर, मेरी मदद करो। डू मी अ फेवर,
इसका मतलब होता है मेरी मदद करो, यानी मेरे पक्ष में कुछ करो। तो मेरे पक्ष में कुछ करो तो डू मी अ फेवर, यानी मेरी मदद करो। अब मेरे पक्ष में कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी मदद कर रहे हैं। तो गाइस कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिन्हें हम, आप ऐसे भी कह सकते हैं मेरी मदद करो, हेल्प मी, ये भी बोल सकते हो प्लीज हेल्प मी। अब किसी से हेल्प अगर मानते हैं तो प्लीज तो लगाना ही पड़ेगा यार, कुछ तो मैनर होना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्त यार में चलता रहे, चल चल मदद कर, मेरा आ जा इधर आ। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आप दोस्त यार के साथ बोलेंगे। अन्यथा आपको प्लीज का इस्तेमाल करना होता है हेल्प के लिए, ओके, क्योंकि आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना हेल्प करने के लिए। हाँ दोस्त यार में चलेगा, चल यार इसको उठा, जल्दी उठा, मदद कर मेरी। इस तरह से बोल सकते हैं दोस्त यार को हेल्प मी। लेकिन डू मी अ फेवर इसका एडवांस से आप इसका इस्तेमाल करेंगे मेरी मदद करने के लिए, ओके। बड़ी राहत मिली मुझे, व्हाट अ रिलीफ। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क छूट गया है, तो आप वहां पे कर लीजिएगा व्हाट अ रिलीफ, व्हाट अ रिलीफ, कितनी राहत मिली ना, बड़ी राहत मिली मुझे। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, रुको यार मुझे सोचने दो पहले, ठीक है। लेट मी थिंक देन आई विल टेल यू, तब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या चीजें करनी, ठीक है। लेट मी थिंक फर्स्ट, आप फर्स्ट भी लगा सकते हैं, पहले मुझे सोचने दो। दैट्स एनफ, बस रहने दो। दैट्स एनफ, बस रहने दो, बहुत हो गया, दैट्स एनफ, ओके, बस अब रहने दो, ओके गाइस। इट इज टू लेट, बहुत देर हो गई है, इट इज टू लेट, ओके गाइस। जब बहुत देर हो जाए ना तो कहते हैं यार इट इज टू लेट। अब जैसे कहीं बारात वारात में गए, पार्टी वार्टी में गए, आप जाते हैं तो कोई कोई यार होते हैं ना जो कहते हैं सुबह में ही निकलेंगे, चलो थोड़ा और खा ले, थोड़ा और डांस कर ले, ये सब चीजें करके यार बहुत लेट हो गई, इट्स टू लेट, वी आर गेटिंग लेट, हम लोग बहुत देर हमें हो रही है, बहुत हम लोग देर हो चुकी है हम लोगों को, इट्स टू लेट, बहुत ज्यादा देर हो गई, ओके। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, प्लीज यार फॉरगिव मी। तो गाइस फॉरगिव का इस्तेमाल माफ करने के लिए होता है, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी। तो आप अगर माफी मांग रहे हैं सच में तो आप प्लीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो अगर दोस्ती यारी की बात है तो फॉरगिव मी यार, चल ठीक है यार माफ कर दे, ठीक है। तो इस तरह से आप कहते भी हैं, एटीट्यूड में भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए गाइस, जी हाँ मुझे यह मुश्किल लगता है, जी हाँ मुझे यह मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट, देखिए यहाँ पे इट हो चुका है, आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। आई फाइंड इट डिफिकल्ट, मुझे यह मुश्किल लगता है, मुझे यह मुश्किल लगता है, क्या बोलते हैं, आई फाइंड इट डिफिकल्ट, ओके। यह कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट दिस, और ये मत भूलना, डोंट फॉरगेट दिस, और कभी मत भूलना तो डोंट की जगह नेवर का इस्तेमाल कर लेंगे, ओके। नेवर फॉरगेट दिस। एक एक करके आओ, वन बाय वन, कम वन बाय वन, आप सुने होंगे ना। अगर मान के चलिए कुछ बढ़ता है बच्चों के लिए तो क्या करते हैं, एक बार में भीड़ लगा देते, कहते ना ना एक एक करके आओ, कम वन बाय वन। नेक्स्ट है गाइस, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। जी हाँ, मूव आउट ऑफ माई वे। तो मूव आउट मीन्स क्या होता है, हट जाना, मूव मतलब चले जाना, आउट मतलब बाहर, यानी दूर हो जाओ मेरे रास्ते से, माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे। नेक्स्ट है आपका गुस्सा जायज है, जी हाँ आपका गुस्सा करना जायज है, सही बात है, इसने गलती किया है तो गुस्सा करना तो जायज है, गुस्सा करना बनता है, ये भी आप हिंदी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे योर एंगर इज जस्टिफाइड, जी हाँ बहुत प्यारा वर्ड है जस्टिफाइड, योर एंगर इज जस्टिफाइड। अब जरूरी नहीं कि गुस्सा ही जायज है, आपका चिल्लाना जायज है, जो शाउटिंग इज जस्टिफाइड बोल सकते हैं, आपका बोलना जायज है, गुस्सा जायज है, कुछ भी आप बोलिए, जस्टिफाइड का इस्तेमाल आप करेंगे जायज के लिए, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है मुझे पहले जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट, जी हाँ लेट मी को शॉर्ट में लेमी भी बोलते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शॉर्टकट का जमाना चल रहा है, बहुत लोग शॉर्टकट में चीजें करने लगे हैं, और खैर व्हाट्सएप पे तो अगर कोई बातें करते हैं तो आप समझ ही जाइए कि कितना शॉर्टकट चलता है, ओके। तो लेट मी गो फर्स्ट, अगर कोई आपको मिल जाए इंग्लिश में बात करने वाला, चैट करने वाला व्हाट्सएप पे, तो आपको लेमी लिख दे तो समझ जाइए कि लेट मी लिखा है, ओके। लेट मी को लेमी, ओके, लेट मी गो फर्स्ट, जी हाँ मुझे पहले जाने दो। मुझे सब कुछ बताओ, टेल मी एवरीथिंग, जी हाँ टेल मी एवरीथिंग, कुछ भी मत छुपाओ, मुझे सब बता दो अब, ठीक है, टेल मी एवरीथिंग। अब नेक्स्ट है गाइस, आप एक काम करो, डू वन थिंग, ऐसे बोलते हैं ना, आप एक काम करो जरा, डू वन थिंग, उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, डू वन थिंग। मुझे यह करने दो, लेट मी डू दिस, फिर से लेट का इस्तेमाल हो गया, लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी अगर आ जाएगा तो इवन का इस्तेमाल कर लेते हैं आगे, अगर नहीं आया है, भी का सेंस नहीं आ रहा है, द वॉल्स हैव ईयर्स, जी हाँ द वॉल्स हैव ईयर्स, यानी दीवारों के भी कान होते हैं। अगर यहाँ पे होता दीवारों के भी कान होते हैं, भी रहता तो इवन का इस्तेमाल आप आगे कर लीजिएगा, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, ओके। तो आप लिख लीजिएगा नोटबुक, अगर आप लेके बैठे हैं तो जरूर लिख लीजिएगा, ओके गाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में आपका है गाइस, मेरी सलाह मान लो, टेक माई एडवाइस,
टेक माई एडवाइस, जी हाँ मेरी सलाह मान लो या मेरी सलाह ले लो, एडवाइस होता है, ठीक है। एडवाइस मत लिखिएगा, एस ई मत लिख दीजिएगा। एडवाइस का इस्तेमाल होता है नाउन के लिए, ठीक है, और एडवाइस एस ई होता है वर्ब के लिए, ठीक है। तो आप जरा इस बातों पे बारीकी, मैं कुछ चीजें आपके लिए बनाऊंगा अभी, तो गाइज मैं जो सेंटेंसेज आपको बता रहा हूं ताकि डेली रूटीन में आप इसको इस्तेमाल कर सके। टेक माई एडवाइस, ओके। नंबर नेक्स्ट है, मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। जी हाँ, एक दो बातें बता रहे हो ऐसे नहीं चलेगा, मुझे वो सब कुछ बताओ तुम जो जानते हो। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। वट यू नो, यहाँ पे बीच में वट मिसिंग है, अगर वट नहीं भी लिखते हैं तो मैं आपको बता दूं आज के मॉडर्न इंग्लिश में वट का भी इस्तेमाल लोग अब हटा रहे हैं, लेकिन आपको तो जो के सेंस में आपको वट का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे। टेल मी एवरीथिंग वट यू नो, या टेल मी एवरीथिंग यू नो, तुम जानते हो मुझे बताओ। लेकिन जो का सेंस आएगा जब वट आप इस्तेमाल करेंगे तब कंप्लीट सेंस आएगा, ओके गाइस। वैसे तो आप स्पोकन में अगर ये चीजें बोल भी देते हैं तो समझने वाला समझ जाता है, तो समझिए आप सही बोल दिए हैं, मतलब आपके और उसके नजर में सही है, ग्रामेटिकली सही नहीं, ओके। टेल मी एवरीथिंग व्हाट यू नो, व्हाट का यहाँ पे इस्तेमाल होगा जो के सेंस में। फिर से बोल रहा हूं, व्हाट का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा जो के सेंस में। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जी हाँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो मैं गाइज आपको बता दूं कि ये लेना देना वाला बहुत ही लंबा टॉपिक है, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप छोटे में इसको बोल सकते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। इसको और भी सेंटेंसेज मैं बहुत सारे इस पे मुझे लग रहा है 4-5 वीडियो बना रखा हूँ, आपको लिंक में हो सकता है कि वो मैं दे दूं, अगर वीडियो मैंने इस पे डाल रखा है तो मैं आपको जरूर इसका लिंक दे दूंगा। तो इसका मतलब एक और मैं बता देता हूं आपको क्या इसका बनेगा, इससे आपका कुछ लेना देना, मतलब यू हैव गॉट नथिंग टू डू विथ दिस। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, यू हैव गॉट नथिंग टू डू विथ दिस, लेकिन आपको जब वो वीडियो पूरा देखेंगे, उसका पूरा इस्तेमाल मैं कराया हूं अच्छे से, तो आप उसमें जरूर जाके सीखिएगा। अगर आपको सीखने का मन है, लेना देना, मुझे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो खाली इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे सेंटेंसेज बनेंगे, लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं था, लेना देना नहीं होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में मैं इस्तेमाल इसका करना आपको सिखा दूंगा, ओके। तो आप वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं होते यार, छोटी छोटी बातें पर नाराज क्यों हो जाते हो तुम। डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स, जी हाँ, डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं हुआ करते, नहीं होते, मत होइए, मत होइएगा। याद रखिए, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब यानी वर्ब से इस्तेमाल हो और डू नॉट से इस्तेमाल हो तो इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, उसमें आपका हिंदी कई होता है, जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाना, वहां मत जाइएगा, वहां मत जाओ। देखिए 3 हो गया, वहां मत जाना, मत जाओ, मत जाइएगा। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा इस, एक्चुअली मुझे टाइम चाहिए, लेकिन टाइम की कमी कारण मैं नहीं, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको किसी और सेपरेट वीडियो में सारी चीजें बताना चाहूंगा, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आई बिलीव इन यू विद ऑल माई हार्ट, जी हाँ, मैं तहे दिल से आप पर विश्वास करता हूँ, मतलब पूरा एकदम दिल से विश्वास करता हूँ। तहे दिल से मतलब पूरा का पूरा, यानी मेरा 1% भी विश्वास इधर उधर नहीं, आप पे ही मेरा पूरा विश्वास है। आई बिलीव इन यू विद ऑल माई हार्ट, जी है, तो विद ऑल ऑफ माई हार्ट मतलब मैं पूरे दिल से आप पर विश्वास करता हूँ, ओके गाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मुझे करंट लग गया, आई गॉट इलेक्ट्रिक शॉक, जी हाँ, मुझे करंट लग गया, तो आई गॉट इलेक्ट्रिक शॉक, यानी मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, मतलब मैंने उसे पा लिया, गेट का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो कुछ चीजें गाइज आपको रटनी पड़ेंगी अभी के लिए, पर मैं जब आपको पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा तो गाइज मैं आपको श्योर ये दिलाता हूँ श्योरिटी कि मैं आपको जितना भी चीजें बताऊंगा उसमें आपको रटने वाली कोई चीजें नहीं रहेंगी। यहाँ फिलहाल डेली जो सेंटेंसेज हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको रट लेना होगा, जान लेना होगा, इस्तेमाल करना होगा, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आशु चिकन नहीं खाता, जी हाँ, आशु चिकन नहीं खाता, खाता क्या है फिर ये, वेजिटेरियन होगा, ओके। कोई बात नहीं गाइज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, बहुत ही सिंपल है, अगर जो टेंस पढ़े होंगे। आशु डज नॉट एंजॉय चिकन, जी हाँ, आशु किसी का भी नाम, कुछ भी नाम हो सकता है यहाँ पे। आशु डज नॉट एंजॉय चिकन, अभी एंजॉय का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको लगता हो खाने के लिए ईट क्यों नहीं लिखा है सर ने, हाँ सही बात है, एंजॉय नहीं करता वो चिकन से, ठीक है, यानी उससे चिकन में कोई एंजॉयमेंट नहीं है, मतलब कोई भी उसको मजा नहीं आता, यानी वो नहीं खाता है। जरा सेंस तो देखिए इसका, नहीं खाता, आप सीधा कैसे, आशु डज नॉट ईट चिकन कह सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे एंजॉय मैंने एक वर्ड डाल दिया, क्यों, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ अलग बताना आपको, तो एंजॉय चिकन, ओके गाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। बारिश की वजह से लाइट चली गई, यार बारिश, ये ना अब शक्तिमान देख रहे थे, लाइट चली गई, बारिश हो गई, ठीक है, तो बारिश की वजह से लाइट चली गई। द लाइट हैज गॉन ऑफ ड्यू टू रेन, जी हाँ,
द लाइट हैज गॉन ऑफ ड्यू टू रेन, के वजह से, के कारण के लिए ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू रेन बारिश की वजह से, ड्यू टू यू तुम्हारी वजह से, ड्यू टू योर नेग्लिजेंस तुम्हारी लापरवाही की वजह से, ठीक है। तो ड्यू टू का इस्तेमाल की वजह से, के कारण इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सूरज जल्दी निकल गया, पता नहीं क्यों। द सन रोज अर्ली टुडे, जी हाँ, राइज की सेकेंड फॉर्म रोज होती है। द सन रोज अर्ली टुडे, द सन रोज अर्ली टुडे। अब नेक्स्ट है गाइज आपका, एसी से पानी चू रहा है। जिसके घर में एसी वही तो जानेगा कि एसी से पानी भी चूता है। मेरे घर में तो एसी नहीं है गाइज, मुझे नहीं पता कि एसी से पानी कैसे चूता, पर मैं आपको बता दूं, जब भी पानी आपके छत से तो चूता होगा, आपकी जो झोपड़ी है उससे चूता होगा, ठीक है। आपके एस्बेस्टर लगे हुए हैं जिसको कराकट बोलते हैं लोग, उससे तो पानी चूता होगा। तो किसी से भी पानी चूहे तो जरूरी नहीं है कि आपके एसी से ही पानी चू रहा है, ठीक है गाइज। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम एसी, लीक कर रहा है, तो बोलते हैं ना लीक कर रहा है। छत क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, मतलब चू रहा है वहां से पानी, ठीक है गाइज। तो लीकिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम एसी, एसी की जगह कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम योर रूफ या कुछ भी कह सकते हैं, छत से पानी छू रहा है। छीना झपटी मत करो। अब डोंट स्क्रैम्बल, प्यारा सा वर्ड है यहाँ पे, स्क्रैम्बल मिस होता है। छीना झपटी फटाक से अपना उठाइए, नोटबुक और पेन लिख लीजिए। स्क्रैम्बल मिस होता है छीना झपटी करना। इससे पहले जितने लोगों को जिस वर्ड में ही प्रॉब्लम हुआ होगा, आप जरूर उसे पॉइंट आउट करते रहिएगा, राइट डाउन करते रहिए, ओके। मुझे गमोरिया हो गई है गर्मियों में, तो गमोरिया आप कहना ही नहीं है गाइज। अभी तो ठंडी आने वाली है, तो ठंडी में तो गमोरिया का कोई चांस ही नहीं है। इसमें तो फिर शिवरिंग और ट्रेम्बलिंग ही होते हैं गाइज, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस जानकारी के लिए कि जो भी ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पिछले के भी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि आप मेरे पिछले वीडियोस में जाइए। मैं ठंडी से रिलेटेड यानी विंटर सीजन से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी डाल रखा हूं, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को जाके आप जरूर देखिएगा, ओके गाइस। लिंक आपको मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में, वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुझे गमोरियां हो गई हैं, आई हैव गॉट हीट रैसेस, जी हाँ, आई हैव गॉट हीट रैसेस। मेज को थोड़ा खिसका दो, मूव द टेबल अ बिट, जी हाँ, मूव खिसका दो या उसे थोड़ा हिला दो या उसे वहां से आगे कर दो, मूव कर दो। मूव द टेबल अ बिट मतलब थोड़ा सा, अ बिट मीन्स थोड़ा सा, तो आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं नेक्स्ट हुआ धोखेबाज है, जी हाँ, चीटर। बोलते हैं यू आर चीटर, यू आर चीटर, यू आर डिसीवर। ओके गाइस, आप बोल सकते हैं चीटर भी बोल सकते हैं, डिसीवर भी बोल सकते हैं, ओके। तो बिट्रेयर भी बोला जाता है। देखिए वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी तो बहुत सारी है। जितनी वोकैबुलरी आप इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में या फिर कभी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप याद रहती हैं, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप चीटर ही जाने होंगे। मूवीज वूवीज में आप काफी सुनते हैं ना, यू आर चीटर, तुम क्या हो, धोखेबाज हो। तो चीटर ही सबको रटा जाता है जुबान पे, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ एक वर्ड आना चाहिए। पर आपको बता दूं कि आपको वोकैबुलरी बढ़ाना है तो आपको वोकैबुलरी पढ़ना होगा, और पढ़ने से ज्यादा, याद करने से ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। कितना भी रट लेंगे, वोकैबुलरी इस्तेमाल नहीं करते हैं आपके लिए वो किसी काम का नहीं है। जब इस्तेमाल कर लेंगे किसी सेंटेंसेज में या डेली लाइफ में, तो आपके लिए वो हमेशा के लिए हो जाएगा। चीटर, डिसीवर, बिट्रेयर, जी हाँ, ये होते हैं धोखेबाज। यह एकदम सही है, इट्स प्रिसाइज टाइम, एकदम सही समय, ओके। इट्स प्रिसाइज टाइम, ये बिल्कुल सही समय है, यानी कुछ भी करने का। इट्स प्रिसाइज टाइम टू गो नाउ, अभी जाने का ये बिल्कुल क्या है, सही समय है। इट प्रिसाइज टाइम टू लीव दिस प्लेस, इस जगह को छोड़ने का सही समय है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी टेंस से आगे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने चैन की सांस ली, ओ अब मेरा वीडियो का आखिरी चल रहा है, मुझे चैन की सांस आ रही है, मैं चैन की सांस लिया। कल मैंने कुछ काम किया था, उसके बाद मैंने चैन की सांस ली। काफी दिनों से मशक्कत कर रहा था, वो काम हो नहीं रहा था। आई टूक अ साई ऑफ रिलीफ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, ये मेरा पसंदीदा वर्ड है। आप कह सकते हैं साई ऑफ रिलीफ, जी हाँ, साई ऑफ रिलीफ, SIGS, साई ऑफ रिलीफ। साई ही मत पढ़िए, कुछ और मत पढ़िएगा, साई ऑफ रिलीफ। सो आई टूक अ साई ऑफ रिलीफ, मुझे अब चैन की सांस आ गई कि मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ चीजें जो उनके लिए काम लायक होंगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुझे बुरा कोई नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जी हाँ। अब ये कोई, हाँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा भाई, अब ऐसे नहीं बोल सकते आप। इसको बोलने के लिए आपके चेहरे पे क्रोधित वाला मूड होना चाहिए, जी हाँ। आप क्रोधित मूड में कहते हैं ना कि गुस्से वाले में दम, बिल्कुल गुस्से से, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रुक जाओ वहीं पे, नहीं तो बोलते नो वन विल बी वर्स देन मी, जी हाँ, नो वन विल बी वर्स देन मी। तो गाइस आप इसके लिए बोलेंगे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जानते हैं कब बोलना होगा आपको, गुस्से में ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो इस तरह के सेंटेंसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए कैसा था जरूर मुझे बताइएगा। मैंने आपको 50 से भी ज़्यादा सेंटेंसेज इसमें कवर किए हैं। तो गाइज आई होप दैट आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस मेहनत की कदर ज़रूर करेंगे और आगे ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर को या किसी को भी आप शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं पहली बार, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।